सीरियल साथ में बना सातक के एपिसोड से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, सीरियल साथ में बना सातक के ट्रैक में हमें दिखाया गया था जहाँ पे कि प्रेमलता का सच सामने आ चुका है और सोना को भी घर से निकाल दिया गया। मोदी खानदान में सब खुश है क्योंकि उनके घर से कोई बला टल गई इसी बात से। अब वहीं दिखाया जाता है सीन में जहाँ पे कि मोदी खानदान में अंताक्षरी का गेम खेला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पे मीरा और विद्या भी होती है। वो कहती है कि हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन विद्या का जाने का मन नहीं था। वहीं पे गोपी भी बोलती है कि तुम दोनों आज जा क्यों रही हो, आज यहीं पे रुक जाओ, सभी के साथ अच्छा लगेगा सबको, सब यहाँ पे बैठे कम से कम अपनी दादी के लिए ही रुक जाओ। तो विद्या और मीरा जो है दोनों ही इस बात से मान जाती है। इतने में गोपी जो होती है वो मोलू से पूछती है कि टोलू कहाँ पर, यानी कि साहिर जो कि अपने कमरे में बैठा होता है। सोना के जाने के गम में वो बेहद परेशान और रो रहा होता है। इतने में ही जिगर और गोपी दोनों ही इसको मनाने के लिए चले जाते हैं उसके कमरे में। वहीं पर साहिर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है बड़ी माँ की सोना ऐसा कर सकती है। सोना तो मुझसे बहुत प्यार करती है, सोना हमारे घर के वालों के लिए सोचती भी है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। वहीं गोपी कहती है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं हालांकि उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। वहीं जिगर भी बोलता है कि तुम्हें सारे प्रूफ तो हमने दिखा दिए। वहीं पे प्रेमलता और फॉर्ड बॉय भी अब सोना के खिलाफ ही कह रहे थे तो हम करते भी क्या, हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लेकिन गोपी बोलती है कि मैं जानती हूँ शाहिर कि तुम परेशान किस चीज़ से हो, तुम्हें सोना बहुत पसंद थी, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन तुम अपनी बड़ी माँ को भी जानते हो ना। अगर सोना हमारे घर के लायक होती, अगर वो हमारे परिवार के लिए थोड़ा भी सोचती तो मैं सोना के लिए सबसे लड़ती और उसको जिताती भी और उसको कभी घर से बाहर भी नहीं निकालती। यहीं पे साहिर को जो है जिगर और गोपी मना के नीचे लेके चलते हैं और कहते हैं कि अपनी छोटी दादी के लिए तुम नीचे चल ही सकते हो ना, इस टाइम फैमिली में सब लोग खुश है, तुम भी कोशिश करो खुश रहने की। बाकी आगे क्या होगा वो हम देख लेंगे। अब सभी के सभी फैमिली वाले जो होते हैं वो एक साथ नीचे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, गप्पे लड़ाए होते हैं। इतने में जो होती है उर्मिला, वो सभी के लिए गाना गाते हैं जो कि बहुत ही मजाकिया होता है और सबको वो गाने से बड़ी इरिटेटिंग होती है। इतने में ही मधु का फोन बजने लग जाता है। वही कोकिला की नजर उस फोन पे जाती है और वो सोचती है कि मधु का फोन बज रहा है पर वो उठा क्यों नहीं रही। मधु को जो है गौरा कॉल कर रही होती है। गौरा जो होती है वो टेंशन में इस टाइम पे कि आखिर मोदी खानदान में चल क्या रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता है कि प्रेमलता का सच बाहर आ चुका है और कोकिला भी सही सलामत अपने घर में पहुंच चुकी है। वहीं गौरा भी जो होती बार बार मधु को फोन कर रही थी, लेकिन मधु जो होती सभी के होने की वजह से उस फोन को उठा नहीं पाती है। अब जो है कोकिला मधु के पास आ रही होती है उसका फोन उठाने के लिए। इतने में मधु जो है उसे देख के रोकने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं कोकिला उससे पूछती है कि आपका फोन बज रहा है, आप ठीक तो है ना, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं, आप लगता है थोड़े परेशान से। वहीं मधु बोलती नहीं विवान जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। इतने में फोन बंद हो जाता है। जैसी कोकिला जा रही होती फोन फिर से बजता है। जैसी कोकिला उस फोन को उठाने के लिए जाती है मधु तुरंत ही जो है कांच से भरा पानी का गिलास उस फोन के ऊपर फेंक दे, जिससे उसका फोन खराब हो जाता है और सभी लोग हैरान भी जाते हैं कि एकदम से हुआ क्या। वहीं कोकिला ही मधु को कहती है कि आप ठीक थे, मैं तो आपका फोन देने के लिए आपको जा रही थी कि आपका फोन बहुत देर से बज रहा है, लेकिन आपने तो पानी का गिलास ही गिर दिया। इस बात पे जो कोकिला को थोड़ा बहुत तो मधु पे शक होने लग गया है, क्योंकि मधु के हाव भाव से कोकिला को बिल्कुल अजीब सा लगता है कि वो सोचती है कि कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रही। वहीं मधु से वो बात करते और पूछती है कि आप किसी बात से परेशान है तो आप मुझे बता सकती है विवान जी, किसी टेंशन में है तो मुझसे शेयर कर सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और यहीं पे वहीं मधु बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं। वहीं कोकिला बोलती है मैं जानती हूँ कि आपकी सोना जो है आपसे दूर हो चुकी है, पर वो उसका होना जरूरी भी था, उसने मेरी फैमिली के साथ बहुत गलत करा था। लेकिन मधु भी कोकिला को दिलासा दिलाती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना ने गलत करा है, हाँ माना कि वो मेरी है बेटी है, पर मैं उसके इतना बुरा नहीं मानूंगी, उसने गलत करा तो सजा उसको मिलनी ही चाहिए। इतने में दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेमलता जो होती है वो गौरा के घर में पहुंच चुकी है, सब चीज बता देती है कि मेरा राज फाश हो चुका है, कोकिला भी छुड़वा चुकी है। इतने में गौरा जो होती है वो विद्या को कॉल लगाती है जो कि मीरा अटेंड करती है और कहती है कि आप हमें फोन क्यों कर रहे हो, कहीं आप हमें घर में बुलाना तो नहीं चाहती। वहीं गौरा जो होती है मीरा को खूब खरी खोटी सुना के कहती है कि मैं चाहती भी नहीं तो मेरी लाइफ में आए और मेरे घर से चली गई है तो मेरे बेटे की जिंदगी भी से चली जा, मैं तो जैसी मनुष्य को अपने घर में नहीं देखना चाहती। वहीं मीरा बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे होती है मुझे ये सब कहने की, मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी और आप कोई होते नहीं मुझे कुछ बोलने वाले। इतने में जो है उर्मिला उससे फोन ले लेती है और गौरा बोल देती है कि मैं चाहती हूँ तो मेरे घर में भटके, इसलिए मेरे घर से चली जा, निकल जाए यहाँ से। इतने में ही मीरा के हाथ से उर्मिला जो है फोन लेके गौरा को सुनाने लग जाती है और इतने में मीरा और विद्या प्लान करते कि हमें घर जाना चाहिए, अब हमें बहुत टाइम हो रहा है। तो कोकिला भी यही डिसाइड करती है कि मैं अपनी दोनों पोते को छोड़ने जाऊंगी। इतने में मधु वाला भी जो होती है यानी कि मधु है वो निकल जाती है गौरा से मिलने के लिए और पाइप के जरिए जो होती है वो उस घर से नीचे उतरती है और गौरा के पास पहुंच जाती है। इतने में ही घंटी बजती है। जैसे ही मधु जो है गौरा को अपनी बात बताने जाती है और जैसे ही मधु कुछ बोलती इतने में ही गेट की घंटी बजती है गौरा के घर की। गौरा जब देखने जाती है कि गेट पे इस टाइम पे कौन आया है तो वहीं उसे दिख जाता है कोकिला जो है मीरा और विद्या के साथ आती है। वहीं पे गौरा डर जाती है, उसे लगता है कि इसको हमारे बारे में कहीं पता ना चल जाए। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। आने वाले एपिसोड के लिए फॉलो करें फटाफट से मेरे चैनल को, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करें।